चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या के लिए कल्याणकारी हैं, और साथ ही यह भी पूछो, क्या इन शीलों का पालन करना समाज के लिए कल्याणकारी है? 12. यदि इन दोनों प्रश्नों का तुम्हारा उत्तर स्वीकारात्मक है तो इससे ये सीधा परिणाम निकलता है कि मेरे पवित्रता के पथ के ये 5 शील इस योग्य हैं कि उन्हें जीवन का सच्चा मापदंड मान लिया जाए। 4. धम्म चक्र प्रवर्तन। अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। 1. इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों का अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा इस मार्ग के 8 अंग हैं। 2. बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मा दिट्ठी, सम्यक दृष्टि, की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा 3. 4. हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। 5. इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को ये तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। 6. इतना ही नहीं कि बहुत अधिक समय तक इस अंधेरी कोठरी में ही पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया हो, बल्कि उसे इस बात में भी बड़ा संदेह हो गया है कि प्रकाश नाम की कोई चीज भी कभी हो सकती है। 7. मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। 8. लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। 9. इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है, यह इतना ही है कि जिनके पास आंख है, वह ये देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। 10. इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। 11. लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशाजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है। 12. क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है, जिसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। 13. आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह ये देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। 14. इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है, तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। 15. यह इसलिए कि हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहें, हम उसे उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है, और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। परिव्राजकों की दीक्षा। 16. लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है, मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है, मन अपनी कृति को मटियामेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। 17. ये है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। 18. तब परिव्राजकों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया,